हेलो इंजीनियर्स, मैं कॉर्पोरेट ट्रेनर सुधांशु कुमार। स्वागत है आपका सिविल गुरुजी द सिविल इंजीनियरिंग ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट में। आप हमारे पीछे देख रहे हैं, हमारे ट्रेनिंग इंजीनियर यहाँ पे कुछ परफॉर्म कर रहे हैं। आज ये साइट पे आए हैं और आज ये परफॉर्म कर रहे हैं इन्वर्टेड लेवलिंग स्टाफ को। तो क्यों करते हैं इन्वर्टेड लेवलिंग स्टाफ, क्यों जरूरत पड़ा इस चीज का, हम अपने इंजीनियर के साथ जानेंगे। क्यों इसका यूज करते हैं, कैसे इसका सारा प्रोसीजर है, किस तरीके से हम लोग वर्टिकल हाइट को निकालते हैं, किस तरीके से हम लोग न्यू आरएल निकालते हैं। हमारा जो नॉर्मल सर्वेइंग का केस था उसमें हम लोग न्यू आरएल कैसे निकालते थे, या अभी इसमें क्या चेंजेज आया है या फिर सेम है। सारी चीजें मैं अपने इंजीनियर के साथ डिस्कस करूंगा। आइए मिलते हैं अपने सबसे पहले इंजीनियर के साथ, इनसे ही जानते हैं कि आज किस तरीके से उन्होंने इन्वर्टेड लेवलिंग स्टाफ को परफॉर्म किया है। तो हेलो, आपका नाम क्या हुआ, आप पहले बताओ। हेलो सर, मैं गौरव अटी, सिविल गुरुजी नागपुर दिसंबर मंथ का इंजीनियर हूँ। ठीक है, तो आज की जो यहाँ पे आप साइट विजिट पे आए हुए हो, क्या करने आए हुए हो? आज हम इन्वर्टेड लेवलिंग परफॉर्म कर रहे हैं। इन्वर्टेड लेवलिंग स्टाफ की मदद से आप यहाँ पे लेवलिंग को परफॉर्म कर रहे हो। हाँ सर। तो क्यों करते हैं बेसिकली इसका यूज? जो अपना अगर हमको स्लैब की लेवलिंग लेनी हो, हम सीधा तो मेजर कर नहीं सकते टेप से, इसलिए हम इन्वर्टेड लेवलिंग करते हैं। अच्छा। ताकि हम ऑटो लेवल से उसकी बराबर रीडिंग ले सके। हाँ, मतलब कि आप किस तरीके से आप स्लैब की शटरिंग को चेक कर सकते हैं, बीम की शटरिंग को चेक कर सकते हैं, अगर उसमें स्लोप देना हो तो किस तरीके से दे सकते हैं। मतलब बेसिकली ओवरऑल वर्टिकल हाइट को आप यहाँ पे मेजर करने आए हो इन्वर्टेड लेवलिंग स्टाफ की मदद से। ठीक है, तो आपने बताया कि यहाँ पे नॉर्मल हम लोग मेजिंग टेप से इसको नहीं कर सकते, क्योंकि सर हम लोग अगर मान लिया नीचे से कोई एक टेप रखा तो ऊपर जाके कौन पकड़ेगा। तो हम लोग ऑटो लेवल की मदद से और स्टाफ की मदद से इन्वर्टेड लेवलिंग स्टाफ को परफॉर्म करते हैं। तो बेसिकली होल प्रोसीजर एक बार आप थ्योरी में ऐसे बताए, फिर मैं इनकी कॉपी में भी दिखाऊंगा कि किस तरीके से उन्होंने कैलकुलेशन को किया है। तो क्या किया, कैसे किया, सबसे पहले बताएं। जैसे कि हम बाकी की मेथड करते हैं, एचआई मेथड, वहाँ पे हम स्टाफ सीधा रखते हैं और इसमें हम स्टाफ को उल्टा रखना पड़ता है, क्योंकि हम ऊपर की वर्टिकल आरएल चेक कर रहे हैं, इसलिए हमको मतलब उसमें शटरिंग वटरिंग सारा चीज चेक कर रहे होते हैं, इसलिए स्टाफ को उल्टा, मतलब नाम से ही क्लियर है इन्वर्टेड। इन्वर्टेड मींस क्या होता है, उल्टा। तो वो चीजें सारी चीज, क्या प्रोसीजर रहा आपका ये करने का, किस तरीके से किए? पहले तो हमने एक रेफरेंस पॉइंट लिया, पहला उसकी रीडिंग ली बैक साइड। मतलब आपने रेफरेंस पॉइंट ऊपर लिया या नीचे लिया? नीचे लिया। क्यों रेफरेंस पॉइंट वहां पे लेके आपने पहली रीडिंग बीएस ली, क्या जरूरी था? क्योंकि हम पहली जो रीडिंग लेती है ग्राउंड पे ही लेते हैं, ऊपर नहीं ले सकते हम। क्योंकि सर हमको पहले हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट निकालना पड़ता है, इसके लिए हमको पहली रीडिंग हमको ग्राउंड पे ही लेनी पड़ती है। उसको आरएल प्लस हम हाइट ऑफ अपनी जो पहली रीडिंग रहती है बैक साइड वो लेते हैं। मतलब कि आपको जो रेफरेंस पॉइंट दिया गया है आरएल बेंचमार्क जो है, वहां पे आप स्टाफ रखे, वहां की जो पहली रीडिंग आई वो बीएस की रीडिंग आई। और एचआई कैसे निकालते हैं फिर वहां से? एचआई निकालने के लिए अपने को जो आरएल रहता है अपना बेंचमार्क, हाँ बेंचमार्क प्लस हम पहली रीडिंग बैक साइड लेते हैं, बैक साइड करते हैं, उससे आपका एचआई निकल जाता है। चलो, आपने यहाँ तक काम कर लिया, उसके बाद क्या किया आपने? हमने उसके बाद न्यू आरएल निकाला है। न्यू आरएल अपनी जो एचआई मेथड है उसमें हम माइनस करते हैं अपना एचआई माइनस आईएस और एफएस करते हैं, इसमें हम प्लस करते हैं। क्यों करते हैं? ताकि हम इन्वर्टेड ले रहे इसलिए हम उसमें प्लस करते हैं। मतलब क्या कि अपन नॉर्मल फार्मूला जो होता है आरएल का, एचआई माइनस आईएस स्लैश एफएस, इसमें क्या है कि स्टाफ को हम लोग उल्टा कर रहे हैं। फॉर्मूला सेम ही है, बट इसमें क्या हो रहा है, स्टाफ उल्टा हो रहा है, जिसकी वजह से हमारा जो रीडिंग है वो क्या हो जाएगा, माइनस में हो जाएगा। तो आप खुद देखिए, एचआई माइनस, फिर ब्रैकेट में माइनस, उसके बाद आईएस डालिए, जो आपका एफएस है वो डालिए, तो माइनस और माइनस क्या हो गया, प्लस। तो यहाँ पे फॉर्मूला बन गया एचआई प्लस आईएस स्लैश एफएस। ठीक है, तो आप कॉपी में दिखा दीजिए सारा प्रोसीजर किस तरीके से किए हैं। कैमरामैन यहाँ पे आइएगा, सारा चीज एक एक करके बताइए। पहले तो हमने सीरियल नंबर 1 लिया, उसके बाद हमने स्टेशन फिक्स किया पहला, उसकी रीडिंग ली, जो पहली रीडिंग रहती है वो बैक साइड रहती है। मतलब आपने बेंचमार्क पे ये वाली रीडिंग ली बीएस की, ठीक है। उसके बाद हमने एचआई निकाला। एचआई निकालने के लिए हमको आरएल यानी कि वो बेंचमार्क है अपना, बेंचमार्क प्लस अपने को बीएस करना पड़ता है। उसके बाद हमारा एचआई निकलता है। क्या आया एचआई की वैल्यू? एचआई हमारा 101.525 आया है। ठीक है, फिर उसके बाद हमने अपनी ऊपर की इन्वर्टेड लेवलिंग की मदद से आईएस निकला है। आईएस निकाला, स्लैब की आपने सारी चीज रीडिंग लिखी है ना? हाँ, उसके बाद हमने स्लैब की पूरी रीडिंग ली है जो आईएस निकली। मतलब आपने पूरे स्टाफ को उल्टा करके इन्वर्टेड करके आपने पूरी स्लैब की रीडिंग ले ली, जो कि आईएस में आ गया। ठीक है, और जो लास्ट वाली थी हमने एफएस में डाल दिया। लास्ट वाली आपने एफएस में डाल दिया। ठीक है, फिर तो अपना हमने न्यू आरएल निकाला। न्यू आरएल निकलने के लिए फार्मूला है अपना एचआई प्लस आईएस। हाँ, मतलब प्लस कैसे आया, एक बार नीचे में यहाँ पे करके दिखा दीजिए, न्यू आरएल में प्लस कैसे आया? तो न्यू आरएल एचआई
माइनस ये अपनी जो अपन इन्वर्टेड ले रहे इसलिए हमारी रीडिंग माइनस में आएगी, इसलिए माइनस IS या फिर EFS। तो ये माइनस माइनस अपना प्लस हो जाएगा, HI प्लस IS/EFS। ठीक है, फिर आपने क्या किया? उसके बाद हमने न्यू RL निकाला, तो HI हमने प्लस किया अपना IS से जो 2.110 था। ठीक है, उसके बाद हमारा न्यू RL निकला, वैसी प्रोसीजर करके हमने पूरे न्यू RL निकल लिए। तो मतलब आपने जैसे कि क्या किया कि आपकी HI आई और उसके बाद आपने क्या किया, उसको IS के साथ प्लस किया, तो आपकी वैल्यू आई 103.635। ठीक है, हाँ। फिर आपने क्या किया, दूसरी जो IS आई उसको भी यही HI से जोड़ा, क्योंकि हमारा इंस्ट्रूमेंट जो एक ही जगह सेट है, बार बार नहीं, क्योंकि हम लोग फ्लाई लेबलिंग में क्या करते थे, हमारी इंस्ट्रूमेंट बार बार चेंज होती थी, जिसकी वजह से अलग अलग HI हम लोग लिया करते थे। अभी HI हमारा एक ही जगह, स्टेशन एक ही जगह है, इसलिए आप इसी HI से आपने क्या किया, सारे जो IS की रीडिंग थी, सारी IS की रीडिंग को आपने प्लस करते गया और न्यू RL में सारी रीडिंग को लिखते गया। फिर क्या किया, आपका प्रोसीजर क्या रहा? उसके बाद हमने वर्टिकल हाइट निकाली। क्या होता है फॉर्मूला वर्टिकल हाइट? वर्टिकल हाइट निकालने के लिए हमको न्यू RL माइनस अपना ओल्ड RL करना पड़ता है। ठीक है, वो माइनस करने के बाद अपना मतलब 103.635 माइनस 100 किया था, आपका 3.635 आया। हाँ। फिर दूसरी कैसे निकाला आपने? दूसरी भी हमको वही करना है, अपना न्यू RL माइनस अपना ओल्ड RL, यही लेना है अपने को 100 से माइनस करना है। मतलब सारे आपके न्यू RL के केस में इसी ओल्ड RL से माइनस होगा। हाँ। और उसके हिसाब से ही आपकी पूरी वर्टिकल हाइट आ जाएगी। तो आपने जो इन्वर्टेड लेवलिंग स्टाफ को परफॉर्म किया, अगर इन फ्यूचर आपको कहीं ऐसा केस और मिले साइड पे या कुछ भी चीजें, आसानी से परफॉर्म कर लेगा उस चीज को? मतलब कैसा लगा इन्वर्टेड लेवलिंग स्टाफ सीख के आपको? मतलब पूरा जो डाउट थे वो पूरे क्लियर हो गए, कैसे करते इन्वर्टेड लेवलिंग पूरा क्लियर हो गया। चलिए, तो यहाँ पे इनका ऑटो लेवल का कंपटीशन भी था कि कितने सेकंड में उन्होंने ऑटो लेवल बबल्स, मतलब जो उनके लेबलिंग बबल्स होते हैं, कितने देर में सेट करते हैं। तो इनका जो है ये 15 सेकंड में इन्होंने ऑटो लेवल बबल्स को यहाँ पे सेट करके दिखा दिया है। तो अपने दूसरे इंजीनियर के साथ भी जानेंगे कि आज की क्लास में उन्होंने किस तरीके से परफॉर्म किया है। तो हेलो, आपका नाम क्या हुआ? Hello sir, myself Mohammad Asif. I came from Karnataka and December batch Civil Guruji Nagpur. ठीक है, तो आप यहाँ पे आज क्या परफॉर्म करने आए हुए हो? आज हम इन्वर्टेड लेवलिंग करने आए हैं विद द हेल्प ऑफ लेवलिंग स्टाफ एंड ऑटो लेवल। ऑटो लेवल, तो आज जो पूरा प्रोसीजर रहा आपका, सारी चीजें समझ में आई? यस सर, मेरे को पूरा अच्छे से विजुअलाइज हुआ है आज अच्छे से। फिर उल्टा करके इन्वर्टेड स्टाफ लेते हैं रीडिंग्स। हाँ, मतलब सारी चीजों को आपने शटरिंग को चेक किया, स्लोप को चेक किया। यस सर। क्या स्लैब आपकी सही है कि नहीं, सारी चीजों को आपने चेक किया। यस। तो इन फ्यूचर आपको कहीं भी दिया जाएगा ऐसा टास्क, आप परफॉर्म कर लोगे? यस सर, मैं फुल कॉन्फिडेंस के साथ आराम से कर लूंगा सर। चलिए, तो इनका जो है ऑटो लेवल बबल्स का सेट करने का टाइमिंग है 18 सेकेंड। इन्होंने भी बहुत जल्द ही ऑटो लेवल बबल्स को, यहाँ पे जो लेबलिंग बबल्स है, इनको मात्र 18 सेकेंड में इन्होंने यहाँ पे सेट करके दिखाया। इनका छोटा सा कंपटीशन भी था। अगर आप भी विदिन 30 सेकेंड्स इसको सेट कर लेते हो तो बहुत अच्छी बात है। तो आज जो आपका पूरा सिनेरियो रहा, कैसा रहा सीख के? यस सर, बहुत मजा आया हमको। ठीक है, तो आपसे पूछूंगा एक लास्ट की वर्टिकल हाइट की फॉर्मूला क्या होती है? यस सर, न्यू RL माइनस ओल्ड RL। न्यू RL माइनस ओल्ड RL। Yes, sir. और अगर हम लोग न्यू RL इन्वर्टेड लेवलिंग स्टाफ के केस में निकाल रहे हैं तो कैसे निकालेंगे? सर वही हम हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट और माइनस ब्रैकेट में माइनस लेकर FS को उल्टा ले रहे हैं तो माइनस में लेते हैं सर IS, उसको माइनस इंटू माइनस प्लस हो जाता है सर। HI प्लस IS करते हैं तो हमको न्यू RL मिलता है, मतलब HI प्लस IS/FS। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। जैसा कि आपने देखा, हमारे इंजीनियर ने कितनी आसानी तरीके से आपको इन्वर्टेड लेवलिंग स्टाफ के बारे में समझाया कि क्यों बेसिकली यूज होता है इन्वर्टेड लेवलिंग स्टाफ का। सारा प्रोसीजर उन्होंने कॉपी में भी दिखाया, एक एक करके सारी चीजें बताई है। अगर आप भी इस तरीके से ऑफलाइन ट्रेनिंग लेना चाहते हैं और साइट का एक्सपीरियंस लेना चाहते हैं, सारी चीजें को अच्छे से पढ़ना चाहते हैं, तो नीचे दिए गए डैशबोर्ड नंबर 9111001234 पे कॉल कर सकते हैं। और हमारी बैचेज जो है 2 जनवरी से शुरू होने वाली है। मैं खड़ा हूं आपके साथ नागपुर में। अगर नागपुर से या आसपास के जितने भी स्टूडेंट्स हैं, अगर आप इस तरीके के ट्रेनिंग लेना चाहते हैं तो आप यहाँ पे कॉल कीजिए, या फिर इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी आपको एडमिशन लिंक और रजिस्ट्रेशन लिंक दे दूंगा, वहां से भी एनरोल हो सकते हैं। ध्यान देना, न्यू बैचेज 2 जनवरी से शुरू हो रही है। कॉल लगाइए और अपने सपनों को एक नई उड़ान दीजिए। तब तक के लिए मुझे इजाजत दीजिए। जय हिंद, जय भारत।